morning students, welcome to the class. Today we will start with your third chapter in your geography book, the drainage. Drainage क्या होता है बेसिकली? जो आपकी कंट्री में जो रिवर सिस्टम होता है, ठीक है, कौन कौन सी जो रिवर्स है जो फ्लो करती हैं, कौन कौन सी उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इन सारे सिस्टम को जो है हम ड्रेनेज बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड चैप्टर। पेज नंबर है आपका 17। The term drainage describes the river system of an area, ठीक है। ड्रेनेज क्या है? एक किसी जगह के रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, बताता है कि यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स है, कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन से एरियाज में ये फ्लो करती है। ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज। Look at the physical map. You will notice that small streams flowing from different directions come together to form the main river. अगर आप फिजिकल मैप को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं जो मिलकर एक नदी को ज्वाइन करती है, यानी कि एक नदी बनाती है। जब वो एक डायरेक्शन में बहती है तो आगे चल के वो सारी जो स्ट्रीम्स है वो क्या है, एक नदी का फॉर्म ले लेती है। Which ultimately drains into a large water body such as a lake और सी और ओशन। अब वो नदी जो है अल्टीमेटली कहाँ जाके ड्रेन करती है? या तो किसी लेक में करेगी, या सी में, या फिर किसी ओशन में। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। यानी कि वो नदी जिस भी जगह पे जो है जहाँ जहाँ से वो फ्लो करेगी, ठीक है। द एरिया ड्रेन्ड बाय, यानी कि जहाँ जहाँ जिस एरिया से रिवर वो फ्लो करेगी उस एरिया को हम बोलते हैं क्या? ड्रेनेज बेसिन। की इस रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है वो ये है। अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन अ मैप विल इंडिकेट दैट any elevated area such as a mountain or an upland separates two drainage basin, ठीक है। अगर आप अपने मैप को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कोई एलिवेटेड एरिया होता है, कोई उठा हुआ एरिया होता है, वो क्या करता है, जैसे कि कोई माउंटेन है या कोई अपलैंड है, कोई ऊंची जमीन है, तो वहां पे क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन दो भागों में बढ़ जाता है। सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड। ऐसी ऊंची जमीन को हम क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड, यानी कि वो एक नदी के पानी को दो हिस्सों में बांट रहा है। जैसे ये की बना है आपको, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये एक एलिवेटेड एरिया है ना, अपलैंड है, ऊंची उठी हुई है, जिससे क्या है, स्ट्रीम ए ये हो गई, स्ट्रीम बी ये हो गई, यानी कि एक वाटर बॉडी को उसने दो हिस्सों में बांट दिया। इसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड, ठीक है। अब हम देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में कैसा है। The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief features of the subcontinent, ठीक है। जो हमारे सबकॉन्टिनेंट के जो फीचर्स है, रिलीफ फीचर्स है, यानी कि जो भी अलग अलग तरह के टेरेन्स वगैरह हैं, उनके बेसिस पे जो है उनके वजह से जो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है कंट्रोल होता है, उनपे डिपेंड करता है। Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups, the Himalayan rivers and the peninsular rivers। दो तरह की रिवर्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। Apart from originating from two major physiographic regions of India, the Himalayan and the peninsular rivers are different from each other in many ways। पहला डिफरेंस तो देखो यही है पेनिनसुलर और हिमालयन में, कि दोनों अलग अलग रीजन से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी ये जो दोनों तरह की रिवर्स होती हैं इनमें बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। पेरेनियल क्या होता है? जो जिनमें पूरे जो साल है पानी रहता है, ऐसे रिवर्स को हम बोलते हैं पेरेनियल, ठीक है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। हिमालयन रिवर्स ज्यादातर जो है वो पेरेनियल है, यानी कि उनमें पूरे साल पानी रहता है, बारिश पर डिपेंड नहीं है वो, बल्कि हमेशा ही उनमें पानी रहता है। These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains। अभी पेरेनियल क्यों है? क्योंकि इनको बारिश से तो पानी मिलता ही है, दूसरा ये हिमालय से ओरिजिनेट करती है, तो इस वजह से हिमालय की जो स्नो होती है, जो मेल्ट होती रहती है, वो भी इन नदी के पानी को कभी खत्म नहीं होने देती है, ठीक है। वहाँ से भी इनको पानी मिलता रहता है। जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं वहाँ से स्नो जो है, बर्फ जो है पिघल के नदियों के पानी में ऐड होती है, ठीक है।
The two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges. ठीक है, दो मेन रिवर्स हैं जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती है। पहली आपकी इंडस, दूसरी है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि नॉर्थ से, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है। They have cut through the mountains making gorges. देखो, जब कोई नदी, गॉर्ज क्या किसको बोलते हैं हम, देखो जैसे कोई पहाड़ है, ठीक है, बड़ा सा पहाड़ है, वहाँ से जब कोई नदी बहेगी इस तरीके से, तो ये क्या है, पहाड़ों को बीच में से काट देगी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये एक छोटी सी घाटी जैसा, तंग घाटी जिसको बोलते हैं, इसको हम गॉर्ज बोलते हैं, ठीक है। इसने क्या करा, पहाड़ को काट के ये बीच में से निकल गई, यहाँ छोटी सी एक घाटी जैसा कुछ बन गया, इसको हम गॉर्ज बोलते हैं। The Himalayan rivers have long courses from their source of the to the sea, यानी कि जब ये पहाड़ों पर से निकलती है और जब तक ये समुद्र में पहुंचती है तो बीच में ये बहुत लंबा कोर्स जो है बनाती है, ठीक है। They perform intensive erosional activity in their upper course, जहाँ से वो शुरू होती है, देखो पहाड़ों पर से नीचे जाएगी तो क्या होगा, इरोजन करेगी, पहाड़ों की जो मिट्टी है, रेत है, कंकड़ है, चट्टाने हैं, उनको जो है काटेगी, ठीक है। और क्योंकि वहाँ से ये जो है, वहाँ पे ये पहाड़ है, तो पहाड़ों में यानी कि जो इसका अपर कोर्स है वहाँ, तो ये क्या करती है, इरोजनल एक्टिविटी करती है। आपको पता है इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज करती है रिवर्स। इरोजन में क्या होता है, जहाँ से भी वो गुजरेगी वहाँ की चीज़ों को इरेज कर देगी, यानी कि बहा के अपने साथ आगे ले जाएगी, ठीक है। एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, जब ये पहाड़ों पर से निकलती है, यानी कि जब इनका अपर कोर्स होता है, ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ से ये निकलती हैं, वहाँ पे ये क्या करती हैं, बहुत सारी इरोजनल एक्टिविटी करती हैं और अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और रेत को लेके आगे बहती है। इन द मिडल एंड द लोअर कोर्सेज दीज रिवर्स फॉर्म मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स। आपको पता है ना रिवर्स कौन कौन से फीचर्स बनाती है, जब मिट्टी और रेत बहुत ज़्यादा हो जाता है पानी में, तो जब वो आगे उसका जो मिडल कोर्स या लोअर कोर्स आता है तो वो मेंडर्स बनाती है, ऑक्सबो लेक्स बनाती है, और जितने भी डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं in their shallower courses as compared to the Himalayan counterparts। यहाँ देखेंगे हम, इस पिक्चर को देखते हैं एक बार दोबारा से, आपको रिवाइज हो जाएगा। वैसे आपको पता होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। ये देखो, एक ये वाला डायग्राम देखो, इसको देखेंगे, ये देखो, ये सोर्स है, मान लो कोई रिवर यहाँ से शुरू हुई है, तो ये वाला जो है ये तो हो गया इसका अपर कोर्स जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई, ये बीच वाला हो गया इसका मिडल कोर्स, ठीक है, और ये नीचे हो गया इसका क्या, लोअर कोर्स, ठीक है, यहाँ से निकली जहाँ से ओरिजिन हुआ इसका, वो हो गया अपर सोर्स, बीच का मिडल सोर्स, नीचे का लोअर कोर्स। लोअर कोर्स में क्या क्या बनाती है, लोअर और मिडल कोर्स में मेंडर, देखो मेंडर क्या होता है, जब इस तरह की शेप लेती है, क्रिसेंट शेप लेती है, उसको मेंडर बोलते हैं। जब ये क्रिसेंट शेप लेके बहुत ज़्यादा मिट्टी और सिल्ट वगैरह जब इकट्ठा हो जाता है तो ये एक ऑक्सबो लेक बनता है, ये जो मेन वाटर बॉडी से जो अलग हो जाता है, ठीक है। और नीचे जब ये समुद्र में जाके मिलने वाली होती है तो यहाँ पे ये क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, ठीक है। However, some of them originate in the central highland and flow towards the west। इनमें से कुछ जो है सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं और वेस्ट की ओर बहती हैं। Can you identify two such large rivers? इनको हम अभी मैप में देखेंगे। Most of the rivers of peninsular India originate in the western Ghats। जो peninsular rivers है, A large number of peninsular rivers are seasonal। अब जो हिमालयन रिवर्स तो क्या है, पेरेनियल है, लेकिन जो आपके पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो क्या है, वो आपकी सीजनल है, यानी कि उनमें सिर्फ बारिश होती है तभी पानी होता है, बाकी टाइम पे पानी नहीं होता है। एज देयरफॉर इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, तो ये रेनफॉल पे डिपेंड करती है, इसलिए रिवर्स क्या है, ये सीजनल रिवर्स है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। जब सीजन सूख जाता है तो चाहे रिवर कितनी ही बड़ी क्यों ना है, उसका जो पानी है, उसका जो फ्लो है वो कम
कम हो जाता है चैनल्स में। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज एज कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटरपार्ट्स, यानी कि हिमालयन रिवर्स के कंपेयर में जो ये पेनिनसुलर रिवर होती हैं इनका कोर्स बहुत ही छोटा होता है और शैलोअर होता है। ठीक है, यानी कि इतना ज़्यादा पानी इनमें नहीं पाया जाता, इसलिए बहुत छोटे ही जो है कोर्सेज बनाती है। हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। इनमें से कुछ जो नदियाँ हैं वो सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं और वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं। ठीक है, इनमें से दो नदी के बारे में हम देखेंगे। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। इनमें से ज़्यादातर जो है वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और कहाँ पे ड्रेन होती हैं, बे ऑफ बंगाल में। अब सबसे पहले हम हिमालयन रिवर्स को देखते हैं। इससे पहले आप ये ड्रेनेज पैटर्न है इसको समझते हैं हम कितने तरीके का जो आपका ड्रेनेज पैटर्न होता है। यहाँ पे आ जाएंगे, इन पिक्चर्स को देखेंगे। यह है ड्रेनेज पैटर्न। सबसे पहले आपको दिख रहा है डेंड्रेटिक पैटर्न, ड्रेनेज, ये वाला डेंड्रेटिक ड्रेनेज। द स्ट्रीम्स विद इन अ ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन पैटर्न्स। जो अलग अलग स्ट्रीम्स निकलती हैं नदी में से, वो ड्रेनेज सिस्टम में से, वो क्या है, कुछ पैटर्न्स बनाती है डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड, यानी कि स्लोप, ढलान कैसी है जमीन की उसके बेसिस पे। अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर एज वेल एज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया, यानी कि किसके बेसिस पे वो जो है पैटर्न बनाएंगी कि ज़मीन की जो है स्लोप कैसा है, रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ की कैसी हैं। तो इनके बेसिस पे ये किस तरीके के पैटर्न्स हो सकते हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न्स, टेरेल्स, ट्रायंगुलर एंड रेडियल पैटर्न्स। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाले पैटर्न्स। द स्ट्रीम with its tributaries resembles the dendritic pattern develops where the river channel flow the slope of the terrain। ये देखो डेंड्रेटिक का मतलब ही होता है एक पेड़ जैसी। देखो ये लग रहा है ना आपको जैसे पेड़ की बहुत सारी टहनियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरह की इसकी एक शेप होती है। द स्ट्रीम विद इट्स ट्रिब्यूटरीज रिजेंबल द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दस द नेम डेंड्रेट्रिक। डेंड्रेट्रिक का मतलब ही होता है कि पेड़ जैसी शेप। ठीक है, तो ये इस तरह की लगती है जैसे कि किसी पेड़ की ब्रांचेस हो, इसलिए इसका नाम डेंड्रेट्रिक है। अ रिवर जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल्स डेवलप्स द टेरेल पैटर्न्स। अब राइट एंगल्स क्या होता है, देखो इस तरह की बिल्कुल सीधी सीधी जहाँ पे रिवर हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेरियल ड्रेनेज, जहाँ पे बिल्कुल सीधी फ्लो कर रही हो स्ट्रीम्स। ये देखो है ना, बिल्कुल सीधी सीधी, इनको हम बोलते हैं टेरियल ड्रेनेज। आगे देखते हैं। ए टेरियल ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। ये ड्रेनेज सिस्टम कहाँ बनेगा, देखो जहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह की जो है रॉक्स एक दूसरे के पैरेलल हों। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स ऑन अ स्ट्रांगली ज्वाइंटेड रॉकी टेरेन। अब कोई बहुत ही स्ट्रांगली ज्वाइंट है टेरेन, कोई ज़मीन, तो वहाँ पे किस तरह के बनेंगे, इस तरह के आपके जो है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। The radial pattern develops when streams flow in different directions from a central peak or dome-like structure। जब देखो ऐसे पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर या डूम जैसे स्ट्रक्चर पे से नदी बहेगी तो वो इस तरीके से हर जगह में बहेगी। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं रेडियल स्ट्रक्चर। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पैटर्न्स में बी फाउंड इन द सेम ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि इनमें से बहुत सारे या कुछ का कॉम्बिनेशन जो है एक ही ड्रेनेज सिस्टम में भी, एक ही नदी के ड्रेनेज सिस्टम में भी मिल सकता है। यानी कि कहीं पे तो हो सकता है टेरियल ड्रेनेज और डेंड्रेटिक ड्रेनेज दोनों हो, कहीं पे हो सकता है रेक्टेंगुलर या रेडियल ड्रेनेज दोनों हो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न्स। अब हम देखते हैं हिमालयन रिवर्स को। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तीन है मेन जो हमारी हिमालयन रिवर्स है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। These rivers are long and are joined by many large and important tributaries। ये बहुत लंबी रिवर्स हैं तीनों ही, और अलग अलग जो है ट्रिब्यूटरीज इनको ज्वाइन करती हैं। A river along with its tributaries may be called a river system। एक रिवर है और उसकी जो जितनी उसके ट्रिब्यूटरीज होती है उनको मिला के हम क्या बोलते हैं, रिवर सिस्टम बोलते हैं। The Indus river system
द रिवर इंडस राइजेस इन द तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। अब ये जो रिवर है इंडस रिवर, ये कहाँ से निकल रही है? देखो, ये दिख रही है आपको, यहाँ से ये निकलती हुई इधर पाकिस्तान में एंटर होती है। तो ये तिब्बत से निकलती है मानसरोवर लेक के पास से, यहाँ से, ठीक है, ऊपर की ओर राइज होती है इंडिया में और फिर नीचे पाकिस्तान की ओर एंटर करती है। फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से। इट फॉर्म्स अ पिक्चरस जॉर्ज इन दिस पार्ट, यानी कि बहुत ही सुंदर जॉर्ज ये बनाती है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, नुब्रा, द श्योक एंड हुज्जा, ये सारी क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। जॉइन इट इन कश्मीर रीजन, ठीक है, कश्मीर रीजन में ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। द इंडस फ्लोज थ्रू बल्टिस्तान एंड गिलगित एंड emerges from the mountains at अट्टो। देखो ये यहाँ से गुजरती है, गिलगित, और जो ये गिलगित वाला जो रीजन है, गिलगित बल्टिस्तान वाला रीजन यहाँ से, ठीक है, और फिर ये पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। द सतलज, द ब्यास, द रावी एंड चिनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। यहाँ पे देखो ये सारी रिवर्स जो है मिल जाती है, पांचों नदियाँ, ठीक है, और मिठानकोट के पास, और फिर ये आगे चल के अरेबियन सी में नीचे ड्रेन हो जाती है, ठीक है। Beyond this, the Indus flows southward, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi, ठीक है। ये सारी जो है पांचों नदियाँ इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है, ये पाकिस्तान के मिठानकोट में मिल जाती हैं, एक जो स्ट्रीम बनाती है पूरी इंडस रिवर की, और फिर अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है कराची के पास। The Indus plain has a very gentle slope. With a total length of 2900 km, the Indus is one of the longest rivers of the world. वर्ल्ड की सबसे लंबी नदियों में से एक है। The little over a third of Indus basin is located in India, in the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab, and the rest in Pakistan. सिर्फ जो इसका 1/3 हिस्सा है वही इंडिया में है, जो कि कहाँ पे है? जम्मू में, हिमाचल में और पंजाब में। बाकी का हिस्सा जो है इसका पाकिस्तान में है। डू यू नो, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। देखो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है 1960 में वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं। उसमें जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने डिसाइड किया था कि कितना पानी इंडस रिवर का जो है इंडिया यूज कर सकती है और कितना जो है पाकिस्तान यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसमें दोनों कंट्रीज ने जो है डिसाइड करा था कि सिर्फ जो है 20%, ये जो आपका पूरा इंडस का रिवर सिस्टम है ना, तो वेस्ट वाली तो सारी जो है ये पूरा सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, इंडस, तो इस ट्रीटी में डिसाइड हुआ था सिर्फ 20% पानी ही जो है इंडिया यूज करेगा और बाकी 80% जो है पाकिस्तान के पास चला जाएगा। अब हम देखते हैं द गंगा रिवर सिस्टम। द हेडवाटर ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर। जो हेडवाटर है, यानी कि जो उसका गंगा का जो हेडवाटर है जिसको हम भागीरथी कहते हैं, वो कहाँ से निकलता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। कहाँ पे ज्वाइन करता है? अलकनंदा में, देवप्रयाग में, उत्तराखंड में। एट हरिद्वार द गंगा emerges from the mountains on to the plains। देखो हरिद्वार में गंगा क्या है? emerges from mountains on to the plains, plains में वो पहुंच जाती है। The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as Yamuna, Ghagra and Gandak and Kosi। जो गंगा रिवर है आपकी, इसमें जो है बहुत सारी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि हैं यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन हिमालयाज। यमुना कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? आपके यमुनोत्री ग्लेशियर से। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स गंगा एट इलाहाबाद। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी, ठीक है, राइट हैंड साइड पे पैरेलली फ्लो करती है और कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद में, गंगा में मिल जाती है। द घाघरा, द गंडक एंड कोसी
नेपाल हिमालयस। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है तीनों नदियाँ? नेपाल हिमालय से। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स द नॉर्दर्न प्लेन्स every year, causing widespread damage to life and property but enriching the soil for the extensive agricultural lands। ये जो तीनों नदियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा जो है बाढ़ की जैसे सिचुएशन हर साल इंडिया में लेके आती हैं, जिससे कि बहुत सारा डैमेज भी होता है, लेकिन इसका जो पानी है वो एग्रीकल्चर के बहुत काम आता है। ठीक है, क्योंकि सॉइल को ये बहुत ज़्यादा एनरिच कर देती है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड आर द चंबल, द बेतवा एंड द सोन। ठीक है, मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इसकी? विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड, चंबल है, बेतवा और सोन है। दीज रिवर्स फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज हैव शॉर्टर कोर्सेज एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम। ठीक है, इनके कोर्स जो है शॉर्टर है एज कम्पेयर टू द अदर्स और बहुत ज़्यादा पानी इनमें नहीं होता। फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली ज्वाइन द गंगा। ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो है हम इसको पढ़ेंगे मैप के थ्रू। ठीक है, अपनी डीजी क्लास में इसको गंगा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो है रिवर सिस्टम को हम जो है समझेंगे। उसमें आपको पता चलेगा कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ पे ज्वाइन करती हैं। Enlarged with the water from its right and left bank tributaries, the Ganga flow eastwards till फरक्का in West Bengal। कहाँ पे बहती है ये? ईस्ट की साइड से गंगा। ठीक है, इधर से ईस्ट की साइड में बहती है। This is the northernmost point of the गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा का ये सबसे नॉर्दर्न पॉइंट होता है, कौन सा? जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है। द रिवर बाइफरकेट हियर, यहाँ पे नदी जो है दो हिस्सों में बढ़ जाती है। द भागीरथी हुगली अ डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लो साउथवर्ड थ्रू अ डेल्टिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड्स इनटू द बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है बाइफरकेट हो रही है आपकी गंगा रिवर और दो हिस्सों में बट रही है। एक तो जो है आपकी भागीरथी और हुगली साउथवर्ड डायरेक्शन में चली जाती हैं। ठीक है, और जो दूसरी है, दूसरा हिस्सा है इसका, वो क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाता है और बांग्लादेश में साउथवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज द मेघना। ठीक है, साउथ में इसको किस नाम से जानते हैं? नीचे जब ये और ज़्यादा डाउन स्ट्रीम चली जाती है, मेघना के नाम से। दिस माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ये फाइनली जो है ड्रेन करती है। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। जो डेल्टा ये गंगा नदी बनाती है उस डेल्टा को क्या बोलते हैं हम? सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। सो द सुंदरबन डेल्टा derive its name from सुंदरी ट्री which grows well in marshland। ठीक है, सुंदरबन का नाम कैसे पड़ा है? जो सुंदरी नाम का पेड़ यहाँ पे मिलता है, इसके नाम पे जंगलों का नाम पड़ा है सुंदरबन। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा और सबसे जल्दी ग्रो होने वाला डेल्टा है। इट इज ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। किसका घर है यहाँ पे? कौन सा जानवर मिलता है? रॉयल बंगाल टाइगर। कहाँ पे? सुंदरबन में। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। Look at figure 3.4. You can identify the type of drainage pattern formed by Ganga river system. Ambala is located on the water divide between the Indus and the Ganga river system. जो आपका अम्बाला शहर है वो कहाँ पे, कौन सी नदियों के बीच में पड़ता है? इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में। The plains from Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 kilometers, but the fall in its slope is hardly 300 meters. In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometer. Therefore, the river develops large meanders। यानी कि ये गंगा रिवर जो है यहाँ पे बहुत जो है बड़े बड़े meanders बनाती है। ये है आपका पूरा गंगा का सिस्टम। ये देखो, ये है गंगा, इसके यहाँ पे ये वेस्ट में जो है पैरेलली चलती है इसकी यमुना। ठीक है, ये घाघरा हो गई, ये गंडक हो गई, ये कोसी हो गई, ये सोन रिवर हो गई। ठीक है, तो ये इतना बड़ा इसका जो है पूरा रिवर सिस्टम है। ठीक है, यहाँ ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, इधर ये जो है इससे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर से। ठीक है।
The Brahmaputra river system. The Brahmaputra rises in Tibet east of the मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलज। अब इंडस और सतलज रिवर के पास से ही एक और नदी निकलती है जो कि है आपकी ब्रह्मपुत्रा। ये रही, यहाँ देखेंगे ये निकल रही है यहाँ से, ये क्या है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर। It is slightly longer than the Indus and most of its course lies outside India। ये जो है इंडस रिवर से थोड़ी बड़ी है और ज्यादातर जो है ये इंडिया के बाहर ही फ्लो करती है। It flows eastward parallel to the Himalayas। ईस्ट साइड की ओर, देखो यहाँ देखा ना हमने, ईस्ट साइड की ओर फ्लो करती है इधर, ठीक है, हिमालय के पैरेलल। On reaching the नामचा बावड़ा, it makes a U-turn and enters India and अरुणाचल प्रदेश। नामचा बावड़ा में ये यहाँ से U-turn लेती है और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंटर होती है। And here it is called the Dihang। यहाँ पे इसको क्या बुलाया जाता है, दिहांग रिवर। And is joined by the Dibang, the Lohit and many other tributaries to form the ब्रह्मपुत्रा in Assam। ठीक है, तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज इससे कहाँ मिलती हैं, असम में। ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। ठीक है, इन सारे देशों में इनको इन नामों से जाना जाता है। इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। तिब्बत में जो है बहुत ही कम पानी जो है ये कैरी करती है एंड लेस सिल्ट, बहुत ही कम मिट्टी होती है इसमें। एंड इट इज अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। ठीक है, in India it passes through a region of hill high rainfall। Here the river carries a large volume of water and considerable amount of silt। जब इंडिया में एंटर होती है तो बहुत ही ज़्यादा जो है हाई रेनफॉल रीजन में से ये गुजरती है और यहाँ पे इसका पानी भी बहुत ज़्यादा होती है और अपने साथ सिल्ट और सैंड वगैरह भी ये ज़्यादा लेके आती है। द ब्रह्मपुत्रा हैज़ अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड्स। Do you remember the name of the world's largest riverine island formed by the Brahmaputra? देखो बहुत सारे ये इधर जब ये एंटर होती है ब्रह्मपुत्रा में तो बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स ये बनाती है। पूरा कोर्स इसका देखेंगे। सोंगपो रिवर इसको यहाँ बोलते हैं, बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। ठीक है, जब ये यहाँ से एंटर हो रही है। क्लियर, ये दिबांग फोर्स है इसका, जब ये यहाँ से यू टर्न लेती है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। हर साल रेनी सीजन के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाती है। कॉजिंग वाइड स्प्रेड डेवास्टेटिंग ड्यू टू फ्लड्स इन असम, और जिसकी वजह से असम में बहुत ज़्यादा जो है फ्लड्स आ जाते हैं। एंड बांग्लादेश, असम और बांग्लादेश में। Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise। और rivers के comparison में इसके साथ जो है बहुत सारी जो है डिपॉजिट्स आती हैं, जिसकी वजह से इसका जो रिवर का जो बेड है वो ऊपर की ओर उठ जाता है। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली, और अपने चैनल्स को ये समय समय पर बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो है शिफ्ट करती रहती है। ठीक है, और जो बाकी आपकी पेनिनसुलर रिवर रहेगी इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।